વિસંવત 2504 શ્રાવણ વદ આઠમ શનિવાર તારીખ 26/8/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 14 ટીકા તથા ભાવાર્થ પર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સંઘ પ્રવચન નંબર 69. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. आत्मा वस्तु है, उसमें अनंत गुण है. ये गुणी का गुण का भेद करना वो तो विकल्प है. सम्यक दर्शन होता है प्रथम में प्रथम. तो ये गुणी गुणी का भेद का अपन विकल्प छोड़कर एक स्वभाव त्रिकाली विनायक भाव दृढ़ स्वभाव उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है. हाँ, विशेष गुण का भेद का भी अलग छोड़ना एम कहते हैं. हाँ हाँ हाँ. सामान्य जो विनायक एक रूप स्वभाव है, विशेष सर्व विलय हो गया. हाँ हाँ. पर्याय की विशेषता तो लक्षणा छोड़ना, राग का विकल्प का पक्ष तो छोड़ना, ये तो स्थूल बात है. पर यहाँ गुण गुणी का भेद रूप विशेष उसका भी लक्ष्य छोड़ना अधिकरण में ऐसा आया है. अर्थात गुण विशेष उससे अनालंगित आलिंगित नहीं, ऐसा एक दृढ़ स्वभाव है. अर्थात गुण विशेष उसको नहीं आलिंगन करते, उसको नहीं स्पर्शते, उसको नहीं छूते, ऐसा एक दृढ़ स्वभाव है. ये आत्मा है. अंतर एक स्वभाव रूप जो आत्मद्रव्य है, गुण गुणी का भेद से भी भिन्न. आचार्य तो ऐसे ही व्यवहार करते करते नीचे होता है. अरे प्रभु, तो व्यवहार तो अनंत बेर किया, लोग में गिर दिया थे, ऐसा तो व्यवहार तो है ही नहीं. हाँ, तो गुण गुणी का भेद को भी निकाल दे. तब सम्यक दर्शन होगा एम कहते हैं. समझ में आया? 4 बोल हुआ, 5 आ जाए. 5वां बोल में दृष्टांत. जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, उष्णता तो उसमें होती है अपने से, अग्नि निमित्त है. ऐसे उष्णता के साथ संयुक्त रूप, उष्णता के साथ संयुक्त रूप जल तप्तता रूप है. अवस्था से अनुभव करने पर ये उष्णता है. पर्याय में अग्नि का निमित्त ने उष्णता है, ये पर्याय है. तथापि एकांत शीतलता क्या कहते हैं? एक स्वभाव जो शीतलता त्रिकालियों, एकांत एक स्वभाव शीतलता रूप. जल का एक रूप शीतलता स्वभाव. ऐसे देखने से
जड़ स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तपना, भूषणपना झूठा है। तो दृष्टांत है, सिद्धांत। उसी प्रकार आत्मा का, भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप त्रिकाली शुद्ध एक ज्ञान स्वभाव रूप, एक ज्ञान स्वभाव रूप ऐसा आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है हो, ऐसा मोह के साथ संयुक्तपना अवस्था से अनुभव करने पर है। कर्म का निमित्त, जेम अग्नि का निमित्त ने उष्णता जड़ में है, ऐसे कर्म का निमित्त ने मोह, राग, द्वेष, मिथ्या भाव पर्याय में है। ये है, व्यवहार नहीं का विषय है। तथापि तो जो स्वयं एकांत, क्या कहते हैं, उसमें आया था कि कर्म का निमित्त से उष्णता, मोह, राग, द्वेष हुआ। હવે यहाँ तो निमित्त से दूर स्वयं स्वभाव उसका है। वो तो कर्म का निमित्त का संबंध में राग, द्वेष, मोह था, ये व्यवहार की पर्याय का विषय है। હવે सम्यक दर्शन पाने में विषय क्या, एक समझ में आया, स्वयं एकांत, स्वयं स्वरूप, उसमें निमित्त की अपेक्षा होकर विकार था। पर्याय में कर्म का निमित्त की अपेक्षा से विकार उपादान अपने में था। यहाँ तो निमित्त नहीं, स्वयं, ये निमित्त सामने स्वयं आया। समझ में आया, ये बात से प्रभु જેમ એ કર્મના નિમિત્ત છે, ઉપાદાન તો अपने में सब हुआ है, પણ वो पर्याय में जो मोह ने, राग, द्वेष, दया, दान, काम, क्रोध आदि ना भाव, ये पर्याय की अपेक्षा से कर्मना निमित्त की अपेक्षा होकर अपने में है, पर वो वस्तु का स्वरूप नहीं। तो स्वयं उसमें निमित्त से विकार था, ऐसा कहा था। आई स्वयं निमित्त सिवाय नहीं, स्वयं सहज परिणामी ज्ञायक भाव, स्वयं एकांत, एक धर्म, जिसका एक धर्म है सदा। ये मोह ने, राग, द्वेष अनेक ही वस्तु का स्वरूप में है ही नहीं। एकांत, स्वयं एक धर्म, क्या कि बोध ज्ञान रूप है ऐसा जीव स्वभाव। स्वयं एक ज्ञान रूप जिसका स्वभाव है, ठिकाणी स्वयं ज्ञान रूप एक स्वभाव, ऐसा भगवान है। स्वयं एकांत एक धर्म, वो ज्ञान रूप है। भगवान तो स्वयं एक ज्ञान रूप आत्मा है। ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर एक रूप ज्ञान स्वभाव, ज्ञान की प्रधानता से कथन है। बाकी आनंद स्वभाव, दर्शन स्वभाव, शांत स्वभाव, स्वच्छता स्वभाव, प्रभुता स्वभाव, ये एक ज्ञान स्वभाव में सब स्वभाव की एक जानने। समझ में आया? ये जीव का जो अनंत स्वभाव, उसमें ज्ञान प्रधानता से कथन है कि एक रूप जिसका ज्ञान स्वभाव कायमी एक रूप है,
स्वयं है, वो कोई निमित्त है, स्वयं परिणामिक स्वभाव भाव है, ऐसा नहीं। ऐसा स्वयं एकांत एक धर्म रूपी ज्ञान, ज्ञान रूपी ज्ञान आत्मा है, ऐसा जीव स्वभाव के समीप जाकर अर्थात एक रूप ज्ञान स्वभाव की समीप नाम सन्मुख जाकर अनुभव करने पर सम्यक दर्शन આવી ठीक है। आचार्य महाराजे तो घणो सरल करीने टीका किया है। उसको કેટલાક दुरू कहते हैं, कहा था रात्रि को दुरू एम के समय सार है तो सरल, पर विद्या विद्वान हुए उसको टीका करके दुरू कर दिया। अरे प्रभु क्या कहते हैं तुम, ये विद्वान એટલે આચારનું મૂળ કહેવાનો है। आया है समय सार में, वो विद्यानंद जी तक है, सब दूर कर दिया है। अमित चंद्र आचार्य, अरे भगवान एम न कहवा है प्रभु, ऐसा। हाँ, क्योंकि उसमें वो आया है ना, शुद्धो शुद्धादेशो नायबो परम भाव दर्शी, व्यवहार देशीदाई सरल आ गया, ने व्यवहार उपदेश देना ही सरल आ गया। और टीकाकारे कहा कि व्यवहार इतने क्या, देशीदार तक क्या, कि उस समय में राग की अशुद्धता है और शुद्धता की कमी है, ये व्यवहार है, उसको जाना हुआ, ऐसा टीकाकार दूर कर दिया। टीकाकारे खुलासा कर दिया है, दूर नहीं किया प्रभु। अरे बात એને એ નડે છે सबने, व्यवहार देशीदात्मनु, पहले तो व्यवहार नो उपदेश देना, पर ये उपदेश की व्याख्या यहाँ है ही नहीं। समझ में आया है? आचार्य अर्थ आवड्यो નથી એમ કે ટીકાકાર। अरे प्रभु, अरे 15મી गाथा, उपदेश संत मजम पसई जन शासन। उपदेश ना अर्थ तो जैसे आचार्य द्रव्य सूत्र किया, उसको अत्यारे झूठा पाठ कर कहते कि उपदेश એટલે ऐसा नहीं, अखंड उपदेश हम देना। अरे प्रभु શું કરે भाई। हाँ, ये दुनिया तो चालશે, दुनिया ऐसी है, पर मारक बापा विरुद्ध से। समझ में आया? उपदेश संत आपे ना, अर्थ एक करो समय सार में आया है, अखंड अखंड लेना। पर आई उपदेश नो अर्थ ऐसे आचार्य द्रव्य सूत किया, यथांत द्रव्य सूत में भी ऐसा कहा है कि अबुद्ध पर देखना वो जन शासन है, ऐसा द्रव्य सूत्र में भी ऐसा कहा है। भाव सूत्र तो यही है ही, भाव सुख है जो अबद्ध स्पष्ट का अनुभव है, वो भाव सुख तो जैन शासन है, ये शुद्ध उपयोग है, ये जैन धर्म है, ये जैन शासन है। हाँ, 15મી गाथा ये अर्थ पेरी नहीं था। यहाँ कहते हैं कि एम नहीं प्रभु, अपनी बात रखने को और शास्त्र का अर्थ बोल देना ये हो ही नहीं भाई। आचार्य हुई, संत हुई तो करुणा કરીને टीका बनाई है, छता तो ये कहते हैं गुरु ये टीका नहीं बनाई हो, वो तो शब्द से बन गई ना। परमाणु की पर्याय से टीका बन गई है, तो हमें टीका किया है, ऐसा मुंह से न नाचो। समझ में नहीं आया बाबा, नहीं आया। अरे भगवान, अमृत चंद्राचार्य कौन है? पंच परमेष्टि में परमेश्वर है। हाँ, बापू साधु कौन है, आचार्य कौन है?
અને કેટલાક તો નમો લોહીમાંથી લોહી निकाल देता है पंडित जी। नमो लोही सब सावन में है ना, तो लोही निकाल दो। अभी वो तुलसी है तेरा पंथी का, वो कहे लोही निकाल दो। अरे प्रभु तुम क्या करते हो तुम बड़ा। नमो लोही सब सावन में न रखना, नमो सब सावन बस लोही नहीं। अरे प्रभु सब लेना वाले एक दूसरा ही अर्थ करते हैं, तब सुशील नहीं करते हैं। लोही नाम जितना साधु है सब ले लेना। अरे ये अर्थ है ही नहीं। यहाँ तो आनंद आनंद जिसका अनुभव हुआ, तीन कषाय का अभाव है, जिसको छठा सातवां गुणस्थान क्षण में अनेक बार आता है, ऐसा ही साधु को लिया है। अनुमति का तो बातें कहाँ है, जैन में द्रव्यलिंगी हो उसकी बात यहाँ नहीं है। समझ में आया? ये अक्षर अक्षर सत्य है। नमो लोही। अरे धड़ तो ऐसा कहते हैं कि नमो लोही सब अंत दीपक है, तो चार में ले लेना। ऐसे इसी विशेष कहते हैं, और इससे भी विशेष कहते हैं द्रव कि त्रिकालवर्ती सब लेना पड़ेगा। नमो लोही सब त्रिकालवर्ती हरिअंतान, आप पूरा पद है। नमो लोही सब त्रिकालवर्ती सिद्धाणु, नमो लोही सब त्रिकालवर्ती आहिर्याणु, नमो लोही सब त्रिकालवर्ती उज्जायाणु, नमो लोही सब त्रिकालवर्ती सावन। दौड़ में ये पाठ करके नौकार ऐसा बनाया पूरा। समझ में आया? पर त्रिकालवर्ती निकाल दिया पीछे, नमो लोही सब सावन में रखा, नहीं अंत दीपक करके चारी में ले लेना। नमो लोही सब हरिहंताण, नमो लोही सब सिद्धाणु एम ले लेना। वस्तु નું સ્વરૂપ અનાદિ ऐसी चीज है, એમાં ગડબડ કરી ચલે नहीं। हाँ, समझ में आया? आइए कहते हैं कि ये जेम कर्म का निमित्त है, उपादान तो अपना है, राग द्वेष मोह आदि, तो वो पर्याय में है। પણ હવે दृष्टि का विषय जયારે सम्यक दर्शन प्रकट करना है, तो एक एकांत, एक अंत, एक धर्म, एक स्वभाव, बोध बीज ज्ञान स्वरूप, बीज नो साइंस स्वरूप ले, एक ज्ञान स्वरूप, एक धर्म सामान, एक स्वरूप, ऐसा जीव का स्वभाव, उसकी दृष्टि करने से ये मोहादि का भाव ते अभूता झूठा है। समझ में आया? ज्ञानचंद जी तो पण स्वयं एकांत, अपने से स्वभाव टिकाओ। उसमें था कि कर्म का निमित्त से विकृत अवस्था, इतना निमित्त संबंध बताया था। व्यवहार नहीं मान, निश्चय में तो स्वयं विनायक एक रूप स्वभाव, ज्ञान एक रूप स्वभाव, आनंद एक रूप स्वभाव, शांति एक रूप, शांति तीर्थता चारिता, वितराग एक रूप स्वभाव, ऐसा सब गुणों का एक रूप स्वभाव, ऐसे ज्ञान का एक रूप स्वभाव में सब ले लिया बता। भगवान एक धर्म, एक स्वभाव, ज्ञान रूप, ऐसा जीव का स्वभाव, उसकी दृष्टि करने से जो पर्याय बुद्धि है उसके छोड़कर द्रव्य स्वभाव की समीप जाकर रीत एक जाकर अनुभव करने पर सम्यक दर्शन होता है। तो हजी धर्म ની पहली सीढ़ी। અને એ सम्यक दर्शन बिना छठा माता ज्ञान चरित्र मिथ्या है समझा। पहले से थोड़ा सुधार किया था मैं। स्वयं एकांत जो ज्ञान स्वरूप है ऐसा जीव स्वभाव,
ज्ञान स्वभाव स्वयं है। उसमें तो कर्म का निमित्त से मोह विकार, विकार कर्म से निमित्त का अर्थ है कि निमित्त से हुआ ही नहीं, पर उसका निमित्त का लक्ष्य से हुआ तो निमित्त से हुआ ऐसा कहने में है। बाकी तो ये समय में मिथ्यात्म मराग्वेश उत्पत्ति का जन्म क्षण है। 100 था प्रवचन साहब, एक क्षण में, एक काल में मिथ्यात्म रागद्वेष उत्पन्न होने का जन्म क्षण उत्पत्ति का काल था। निमित्त भले हो, समझ में आया? तो पर्याय दृष्टि से देखने से मोह ने रागद्वेष पर्याय में है ऐसा ज्ञान कराने को कहा, पर आदरणीय ये नहीं। एक रूप भगवान आत्मा स्वयं अपने से एक स्वभाव रूप जीव स्वभाव, उसका समीप जाने पर इस पर्याय का लक्ष्य छोड़कर विनायक भाव का एक जीव स्वभाव का समीप जो दूर था, पर्याय बुद्धि में एक रूप स्वभाव से दूर था। अब आंखों काम से ये दूर हटाकर पर्याय बुद्धि छोड़कर एक अंत नाम धर्म ज्ञान स्वभाव रूप जीव का स्वभाव, उसकी दृष्टि करने से, उसका समीप जाकर अनुभव करने से मोह आदि का भाव अभूतार्थ है। भूतार्थ का स्वभाव का अनुभव करने पर चीज अभूतार्थ है। આવી વાત છે। આવું સમ્યક દર્શન ને કંઈક કંઈક કરી નાખ્યું માસે। સમજ में आया? એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પંથ। ભગવાને જે કહ્યું પરમાર્થનો પંથ એક જ પ્રકાર આ है। स्वयं ज्ञान स्वरूपी प्रभु जीव का स्वभाव, उसमें कोई निमित्तपना है नहीं और एक क्षणिक है नहीं। टिकाड़ी ज्ञान स्वभाव स्वरूप प्रभु, उसकी दृष्टि करने से, उसका समीप जानकर अनुभव करने पर सम्यक दर्शन होता है, अनुभूति होती है। सब राग आदि को अभूतार्थ कहने में आया है। समझ में आया? अभी बात है। ये 5 बोलूंगे। भावार्थ, आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता था, उसमें एक रूप दिखाना है। जो टीकाकार कितनी स्पष्टता करते हैं, जयचंद पंडित। आत्मा है સ્પષ્ટ કર્યું છે, એને સ્પષ્ટ કર્યું છે। લોકોને સાદી ભાષામાં સમજ में આવે ऐसी बात कर जाते हैं। आत्मा एक वस्तु 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता था। बद स्पष्ट अन्य नियत नहीं पण अनियत, विशेष અને राग सहित, मोह सहित ऐसा अनेकपणे दिखता था। अनादिकाल से कर्म पुजल के संबंध से बंधा हुआ, पहले बोल लेते, कर्म पुजल के स्पर्श वाला दिखाई देता था। कर्म के निमित्त से होने वाले नर नारकी आदि पर्याय से भिन्न भिन्न अन्य अन्य रूपे दिखाई देता था। भगवान एक रूप स्वभाव होने पर भी कर्म का निमित्त से नारकी आदि गति अनेक रूप दिखते थे उसको। शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद घटते भी अनवटते पर्याय में, अगुरु लघु आदि एक समय की पर्याय में षटगुणानी वृद्धि आदि होती है, बढ़ते भी है। यह वस्तु स्वभाव है, पर्याय स्वभाव हो ये वस्तु स्वभाव हो तो पर्याय स्वभाव। इसलिए नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता है। क्या क्या
पर्याय में हीनाधिक दशा होती है, ये वस्तु का स्वभाव है। स्वभाव नाम पर्याय का ऐसी योग धर्म है। वस्तु का स्वभाव नाम त्रिकाली की बात नहीं। यह बढ़ते बढ़ते पर्याय अनंत गुणी बढ़ जाए, अनंत गुणी हीन हो जाए। अक्षर ने अनंत में भागे ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, मति सूक्ष्म पूर्णता हो जाए, अपूर्ण रहे, इतना भेद। यह प्राण उसमें यह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता। नित्य नियत स्वभाव एक रूप दिखाई नहीं देता। एक बात वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है, और कर्म के निमित्त से होने वाले मोहराज विषादी परिणामों पर सहित सुख दुख, सुख रूप दुख, सुख दुख की कल्पना से, सुख आनंद का न लेना, सुख दुख कल्पना का लेना। स्वभाव का सुख या आनंद की तो एक रूप दिशा है, कल्पना सुख दुख की अनेक दिशा है। समझ में आया? सुख दुख दिखाई देता है। यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप यूं क्यों कहा है? तो पर्याय, पर वो द्रव्य की पर्याय है, ऐसे ग्रहण कर अशुद्ध द्रव्यार्थी कहा। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, व्यवहार नहीं का विषय। अशुद्ध द्रव्यार्थी कहो कि पर्यार्थी कहो कि व्यवहार कहो। अशुद्ध क्यों पहला लिया? कि द्रव्य त्रिकाली होकर पर्याय में अशुद्धता होती है, ऐसे माची अशुद्ध द्रव्यार्थी कहा। वो कोई दूसरा में हुई है અને दूसरे से हुई है, ऐसा न। પંડિતોના પહેલાના લખાણ તો જુઓ, વસ્તુની જેવી સ્પષ્ટતા है इतनी स्पष्ट खोल कर मुकते हैं। अग्रु लघु हो पर पर्याय में हीनादि की दशा है, ये भी है। अग्रु लघु भी है पर पर्याय में हीनादिश होती है ना, ये भी लेना। सब अशुद्ध व्यवहार का विषय। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये है, पर्याय में ये भेद है, बद्धपना निमित्तपना है, विकार है, अनेक पर्याय हीनाधिकपनी है, विशेषता है। व्यवहार नहीं से देखो तो है, परंतु आत्मा का एक स्वभाव नहीं से ग्रहण नहीं होता। सिद्धांत है। भगवान आत्मा स्वयं एक रूप स्वभाव त्रिकाली, जिसमें निमित्त की हयाती का तो अपेक्षा नहीं, पर निमित्त का अभाव की अपेक्षा नहीं। क्षायक के विज्ञान में निमित्त का अभाव की अपेक्षा है, राग में निमित्त की सद्भाव की अपेक्षा है। आमा तो निमित्त सद्भाव ने निमित्त का अभाव, कोई अपेक्षा नहीं है। शास्त्र में आत्म स्वभाव थोड़ा सूक्ष्म है, पण बापू मार्गा है। अरे जन्म मरण करी કરીને 84 અવતાર કર્યા ભાઈ, એના દુઃખની વ્યાખ્યા કરતા પરમાત્મા એમ કહે કે તારા ક્ષણના દુઃખ નરકના કહેતા કરોડો ભાવ અને કરોડો જીભથી ન કરી શકાય। ભાઈ તે એટલા દુઃખ વેઠ્યા છે એ મિથ્યાતને લઈને। समझ में आया? सम्यक दर्शन हुए पीछे आर ध्यान रुद्र ध्यान होता है, पर भविष्य का आयुष का बंध शुभ का अशुभ भाव के कारण नहीं होता। क्या किया? आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन हुए पीछे आर्त रुद्र ध्यान आदि अशुद्ध भाव आदि होता है, पर भविष्य का आयुष जरे बंधा हो ત્યારે तो शुभ भाव में शुभ आयुष बंधेगा, अशुभ भाव में आयुष नहीं बंधेगा। अशुभ भाव में दूसरा कर्म की प्रकृति बंधेगी। समझ में आया? इतना संकीर्त का जोर है। रुद्र ध्यान होता है संकीर्ति को, 5वां गुण संशोधि रुद्र ध्यान, 6ठे गुण सारे अर्थ ध्यान। छता
ये रुद्र ध्यान में काल में भविष्य का आयुष नहीं बंधेगा। आज ध्यान के काल में पण भविष्य का आयुष नहीं बंधेगा है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है। आयुष न बंधा है एम क्या प्रकृति बंधा है बीजू बंधा है क्यों नहीं पर कहा साथी कहे आयुष नहीं बंधा है भव नहीं बंधा है। भविष्य का भव तो जब शुभ भाव आएगा तब मानेगा। पंडित जी ऐसा है ना क्योंकि संकेती है नारकी में तो आई आना है तो मनुष्य थोड़ा का आयुष बंधेगा अने मनुष्य है उसका वैमानिक का आयुष बंधेगा संकेती को। समझ में आया। अने वैमानिक ये है संकेती उसको मनुष्य का आयुष बंधेगा उसको त्रिंज का आयुष नहीं बंधेगा संकेती को। ये सम्यक दर्शन का महात्म है। नहीं झूठे सब है दिखाई नहीं तो वितराग भाव में पड़ा था। संतु तो वितराग भाव में गुप्त था कहा नहीं। हम तो हमारा ज्ञान स्वरूप में गुप्त है। हमें टीका बना ऐसा नहीं तो भाषा की वर्गणा से स्वपर प्रकाशक शक्ति भाषा में है। स्वपर प्रकाशक शक्ति स्वपर जानन शक्ति जीव में અને शब्दों में स्वपर कहने की शक्ति है। समझ में आया। कोई वाणी से बन गया है नाथ मैं बनाया ऐसा न मानो। वाणी में करता हूं ऐसा न मानो प्रभु। वाणी जड़ की है। आया तो कहते हैं ऐसे 5 प्रकार का अनेक प्रकार दिखते हैं इसके सम्यक दर्शन नहीं होता क्योंकि एक रूप जीव का स्वभाव जब दृष्टि में न आते हैं तब सम्यक दर्शन नहीं होता। गाथा तो बहुत सरस। अरे 13-14 समझ में आया। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह सब सत पर्याय से है परंतु भगवान आत्मा का एक स्वभाव इस नई से ग्रहण नहीं होता। ये त्रिकाली गायक एक स्वभाव ये पर्याय नई से ग्रहण नहीं होता। समझ में आया। अनेक पड़ा की जानने की जो दृष्टि है ये व्यवहार है अनेक पड़ा की दृष्टि से एक स्वभाव पकड़ में नहीं आता। क्या कहते हैं करे बांधे रखड़े देते में हूँ। नरक ने निगूद मजा आएगा पर संस्कार ना क्या है सम्यक दर्शन भले न हो पर संस्कार ना क्या होगा कि मैं तो राग से भिन्न हूं ऐसा संस्कार तो वो भी नरक निगूद में नहीं जाएगा। समझ में आया। जेने संकेत सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहने में आया है मोक्ष मार्ग प्रकाश सारा अध्यय है। अंदर में दृढ़ता संस्कार ना क्या है कि मैं ये राग से भिन्न हूं पुण्य से भिन्न हूं पर्याय जितना दे मैं नहीं मैं तो पूर्ण ज्ञान को ऐसा दृढ़ संस्कार न क्या है भले सम्यक दर्शी नहीं है। जब कोरा संकोरा होता है ना संकोरा क्या कहते हैं संकोरा पानी नाकते पी जाते हैं पीछे विशेष पानी पड़ते हैं बाद दिखाते हैं। ऐसे पहले अंदर संस्कार में ऐसा दृढ़ नाखना कि राग से विकल्प से मेरी चीज जाने में आती नहीं। मैं तो मेरा स्वभाव से जाने में ऐसा संस्कार नाकते हैं विषय जब हो गया तब अनुभव हो जाएगा। समझ में आया। आ चीज है भैया दुनिया मानो न मानो मार्ग का है। समझ में आया। 120 नहीं सही नहीं से क्या
अनेकपणाना पांच बोल का ये नहीं से एक स्वभाव दृष्टि में नहीं आ सकता। और एक स्वभाव को जाने बिना एक रूप कायमी स्वयं शुद्ध परम स्वभाव भाव परिणामिक स्वभाव भाव ऐसा एक स्वभाव जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? वास्तविक एक रूप टिकाऊ स्वभाव को जाने बिना वास्तविक आत्मा को कैसे जानने में आता है? भाषा यदि सरल है, वस्तु कठिन है, पर भाषा सरल में समझ में आते हैं ऐसी चीजें समझ में आया। इसने दूसरे नहीं को क्यों कहा कि पांच भेद बद्ध अनन्य अन्यत विशेष राग आदि संबंध वाला देखने से एक रूप स्वभाव नहीं देखने में आता। व्यवहार में राग आते हैं, उसको देखने से एक रूप स्वभाव दिखने में नहीं आता। व्यवहार है ना, दया दान व्रत भक्त देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि विकल्प, उसका लक्ष्य से एक रूप स्वभाव नहीं जानने में आता। उससे एक रूप स्वभाव नहीं जानने में आता। समझ में आया? समझाइए मुझे प्रभु, तारा घरनी बात ना तो नहीं न समझाई केम? प्रभु तारी प्रभुताનો પાર નથી ना। अरे तने खबर नहीं, तेरी प्रभुता ऐसी है कि संस्कार में नाखने से अनुभव में आएगा। समझ में आया? पामरता टूट जाएगी। एक रूप स्वभाव एक रूप स्वभाव एक रूप स्वभाव, ऐसा अनुभव करने पर सम्यक ज्ञान सम्यक स्वभाव जाना जाता है। टीकाનો अर्थ गंभीर लागे એટલે सादी भाषा में अर्थ क्या है? इसलिए दूसरे नहीं को उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थी हो अशुद्ध द्रव्यार्थी था। अशुद्ध द्रव्यार्थी कहो व्यवहार कहो पर्याय नहीं कहो, तेनो एक ज है। हमें यहाँ शुद्ध द्रव्यार्थी लेना है। भाई आ तो हितनी बात है प्रभु, आ तो धर्म ने केम प्राप्त हो सम्यक इसकी बात है। कहीं साधारण बात नहीं। अनंत काल का जन्म मरण उसका भाव उसका नाश करने का आ उपाय है। शुद्ध द्रव्यार्थिक शुद्ध द्रव्य स्वरूप त्रिकाली शुद्ध द्रव्य अर्थी नाम प्रयोजन जे नई का शुद्ध त्रिकाली द्रव्य प्रयोजन शुद्ध द्रव्यार्थिक शुद्ध द्रव्य अर्थी जिसका प्रयोजन त्रिकाल का ऐसा नहीं से ग्रहण करके एक असाधारण एक असाधारण दूसरी चीज में ऐसा भाव एक रूप है ही नहीं, पर्याय में एम ज्ञायक भाव आत्मा का भाव लेकर एक ज्ञायक मात्र भाव मुद्दा नहीं रकम है। मुद्दा की क्या किया? वो 5 लाख दिया हुआ है ना, 8 आना तेरी के पहले तो 8 आना तेरी ब्याज था 8 आना, अरे 1.5% हुए हैं तो 5 लाख दिया हुआ तो 8 आना ब्याज 25 वर्ष लिया। पीछे भाई ब्याज तो लिया, अरे पैसा लाओ मुद्दा नहीं रकम लाओ, ब्याज नहीं अरे रकम नहीं है एम यहाँ कहते हैं। पुण्य पाप से स्वर्ग नरक आदि मिला है तो सब याद है बाहर का। मूल रकम लाओ। त्रिकाल स्वभाव जो मूल रकम है। जे उत्पत्ति नहीं, जेनो नाश नहीं, जेमा अपूर्णता नहीं, जिसमें आवरण नहीं, जेमा अशुद्धता नहीं।
हाँ, ऐसा ग्रहण करके एक साधारण ज्ञान भाव आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध नहीं की दृष्टि से जे ज्ञान का अंश टिकाव को पकड़ते हैं, शुद्ध नहीं, इससे सर्व दीर्घों से भिन्न, अब स्पष्ट है उसी पर लिया, पर दीर्घों से भिन्न, सर्व पर्याय से एकाकार, मार की आदि का अन्य नहीं, हानिवृत्ति से रहित, अनियत नहीं, नियत, विशेष रहित, गुण भेद से विशेष से रहित और नैमितिक भाव से रहित। निमित्त ना लक्ष्य उत्पन्न हुआ राग द्वेष आदि, ये नैमितिक भाव से रहित। कर्म तो निमित्त है, पर्याय में विकृत अवस्था नैमितिक अपने कारण से हुई है। समझ में आया? ये पोखा रहता है बहुत कर्म हो बताने, बस कर्म से होता है, कर्म से होता है, कर्म से होता है। पर फर्क की राग की पर्याय कर्म परद्रव्य से हुए कैसे? परद्रव्य तो छूते नहीं उसको, राग भया कर्म द्रव्य का उदय को छूते नहीं, दो द्रव्य भिन्न है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, हमसे नहीं, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। अपनी चीज क्या है उसमें भी आया नहीं। अब हम निज घर, अब हम निज घर कबू न आए, पर घर भमत, अपना उल्टा पुरुषार्थ है, पर घर भमत, राग ने पुण्य ने अनेकता को हमें मानकर मैं चार गति में रखड़ा। बेना वचन मत ऐसा आया है, वचनामृत में कि सम्यक दर्शन हुआ है, स्वदेश का भान हुआ है, चैतन्य आनंद कंद प्रभु शुद्ध चैतन्य में, अरे रे राग में आया, हम प्रदेश में आ गया। बेना वचनामृत में है। अरे दयादान व्रत आदि विकल्प में आया, हम प्रदेश में आ गए, उसमें हमारा देश नहीं। हमारा स्वदेश में तो आनंद ने, ज्ञान ने, शांति पड़ी है, ये हमारा परिवार है। बात तो आखिरी बहु खाई है नहीं, वो उसमें है कि नहीं? कितना में है? एक 401 401 है। ज्ञानी का परिणमन विभाव से विमुख होकर स्वरूप की ओर ढल रहा है। ज्ञानी निज स्वरूप में परिपूर्ण रूप से स्थिर हो जाने को तरसता है। मैं मेरा घर में परिपूर्ण कैसे बैठ जाऊं? संकीर्ति को तो अपना स्वरूप में पूर्ण कैंप छबे बैठ जाऊं, ऐसी भावना है। इस विभाव भाव हमारा देश नहीं, ये व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प भी उठते हैं संकीर्ति को, पर ये हमारा देश नहीं। जयपुर छोड़ीने વિલાયત કેવાય, અમેરિકા વિલાયત આ તો દાખલો છે. હે બધા અહીંયા तो प्रभु आनंद नो नाद, प्रभु उसकी जहां दृष्टि हुई और उसका स्वभाव का भान अनुभव हुआ, पीछे विकल्प आया तो कहेगा अरे रे हमें तो प्रदेश में आ गया, उसमें हमारा कोई परिवार नहीं, क्या गया। जुगल जी नहीं तो व्यवहार आवे तो राजी होता है।
इस प्रदेश में हम कहाँ सुख पहुंचे। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। शुद्ध चैतन्य हमारा पवित्र देश है, उसमें हम रहते हैं ना। आ गया राग, हम प्रदेश में क्या आ गया। हमको यहाँ अच्छा नहीं लगती, शुभ भाव अच्छा नहीं लगता है। रंगलाल जी, એને ઠેકાણે હજી બાયરી છોકરા પૈસા આબરૂ ઠીક लगते हैं। મિથ્યાત ભાવ હે। ભાઈ ત્રણલોકના નાથ કેવડી પરમાત્મા, એની આ વાણી છે, એનું આ સ્વરૂપ છે પ્રભુ। यही हमारा कोई नहीं। अरे रे विकल्प उठा ये हमारा नहीं। जहाँ ज्ञान श्रद्धा चारित्र आनंद वीर्यादि अनंत गुणों को हमारा परिवार बसा है, यह हमारा स्वदेश है। रतनजन जी, अब हम उस स्वरूप स्वदेश की ओर जा रहा है। स्वरूप जो विनायक ने आनंद स्वरूप एक रूप है, क्या हम जा रहे हैं। हमें त्वरा से अपने मूल वतन में जाकर, त्वरा से हमारा मूल वतन जो स्वदेश आनंद ज्ञान आदि, क्या आराम से बसना है, जहां सब हमारे है। उसे निकला है तो बहुत को वखान आता है लोगों को। हो बहुत अच्छा आया तुम्हारा है ना, हिंदी में क्या पत्र आया है, ऐसे ही संग्रह हो गए। यहाँ कहते हैं, हाँ थोड़ा दिया, थोड़ा ऐसा देखा जाए तो सर्व पांच भावों से जो अनेक प्रकार का है अभूतार्थ है। स्वभाव की एकतात्मा दृष्टि करने से, स्वभावनी एक रूप स्वभाव समीपनी दृष्टि करने से, अनुभव करने से, ये पांच प्रकार अनेक प्रकार है, झूठा दिखते हैं, उसमें है नहीं। सामान्य में विशेष है नहीं, सामान्य में अनेकता है नहीं, सामान्य में अनियतता है नहीं। आई बात मुझे આવું પ્રભુ છે ભાઈ, ભાઈ તારા ઘરની વાત છે ને પ્રભુ, આખરી લાગે માટી બીજો રસ્તો લેવો એવું કઈ છે। मार्ग तो है। यहाँ यह समझना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है। वस्तु का स्वरूप तो अनंत धर्म स्वरूप, अनंत गुण स्वरूप है। यह शादबाद से यथार्थ सिद्ध देखा जाता है, अपेक्षा से सब निर्णय होता है। आत्मा भी अनंत धर्म वाला है, उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक है, ज्ञान दर्शन आदि, कुछ पुद्गल के अपेक्षा संयोग से हुआ है, राग द्वेष आदि। ज्ञान दर्शन आदि स्वाभाविक है, राग आदि एक पुद्गल का निमित्त से हुआ विभाविक है, कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। जो कर्म के संयोग से होते हैं उनके आत्मा की संसारिक प्रवृत्ति होती है। कर्म का निमित्त से जो राग आदि आते हैं, ये तो संसार की प्रवृत्ति है, चाहे तो शुभ हो के चाहे तो समयसार नाटक में तो मोक्ष अधिकार में 40 में बोल दिया है, समझ में आया कि मुनिये सच्चा साध बाव लिंगी, जिसने पूर्णानंद का नाद का पत्ता लेकर फिरता ऐसी जम गई है। वितरागता 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 जम गई, और उसको महाभारत का विकल्प उठते हैं। समय नाट्य में कहा कि जगपंथ है, समय नाट्य है, मुख्य अधिकार है ना, 40 में बोला है। मोक्ष है ना, मोक्ष है,
आया देखो, ता कारण जग पंथ मुनिराज आत्मा का आनंद का वेदन वाला, शुद्ध चैतन्य घन में रमण करने वाला, उसको भी जो विकल्प आता है पंच महाव्रत का 6 मूल का, ता कारण जग पंथ, ये जगपंथ है इतना। उन शिव मार्ग जो राग से भिन्न होकर अंदर स्वरूप में फिरता है, शिव मार्ग जो परमादि जग को वधू के। अरे वे मुनि पुण प्रमाद में आया तो जग की दशा हुई, राग की इतनी संसारा। आई बात से प्रभु, हम अप्रमादी शिव और स्वरूप में अप्रमाद होकर रहते हैं, ये तो शिव पंथ में चलते हैं। मुनि सच्चा भावलिंगी जिसकी भावलिंग जैसा मोर छाप है, विनायक प्रचुर स्वसंवेदन, विनायक का प्रचुर स्वसंवेदन जिसकी मोर छाप है, ऐसा भावलिंगी संतो उसको भी विकल्प आता है तो कहते हैं तो संसार, इतना संसार जगपंथ है। अज्ञानी की बात क्या करना। क्योंकि राग ये उदय भाव है, उदय भाव ये संसार है। समझ में आया? उससे आत्मा की संसारिक प्रवृत्ति होती है, राग आदि से तो संसार की प्रवृत्ति होती है। देखो, और तत्संबंधी जो सुख दुख आदि होते हैं उन्हें भोगता है अज्ञानी। यह इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। अनेक पणा की राग आदि नहीं पर्याय ने भेद को देखना है, अनादि की पर्याय बुद्धि है। भगवान एक समय की पर्याय की समीप में प्रभु विराजते हैं। अनेक पर्याय जी पर्याय एक समय की है, ये पर्याय नहीं समीप अंतर में प्रभु विराजते पूर्णानंद नाम। समझ में आया? ये आत्मा अनादि का से पर्याय बुद्धि, उससे अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। जोड़ी भिन्न ध्रुव पड़ा है अनादि अनंत, उसका ज्ञान नहीं है, पर्याय का ज्ञान है। समझ में आया? एक क्षण की पर्याय उत्पन्न हुई, दूसरे क्षण नाश होती है, पर उसमें भगवान एक अनादि अनंत पड़ा है ध्रुव। उसका तो ज्ञान है नहीं, वो तरफ तो झुके नहीं। ये आत्मा का ज्ञान इस बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है। ये सर्वज्ञ आगम सिवाय ऐसी बात क्या है नहीं तीन काल में। समझ में आया? माने गमे ते सर्वज्ञ है ही नहीं, अज्ञानी पति अपने को गमे ते माने। सर्वज्ञ तो एक जैन दर्शन में, क्योंकि आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी टिकाव है, भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी टिकाव है, ऐसे कहने वाला तो सर्वज्ञ परमात्मा है। वो सर्वज्ञ स्वभाव है निकराली भगवान, उसके अवलंबन से पर्याय में सर्वज्ञपणा होता है। जिसका सर्वज्ञ स्वभाव आत्मा में है ऐसा मानता नहीं, उसको सर्वज्ञ पर्याय कभी होती नहीं। नहीं आता तो क्या माने बदे बातों करे है। आत्मा એટલે क्या प्रभु सर्वज्ञ, બીજી સાદી ભાષા કહીએ તો बिना स्वाभावी, અને बिना स्वाभावी में सर्व लगाई दिया तो सर्वज्ञ स्वाभाविक है, क्योंकि सर्वज्ञ स्वभाव उसका एक गुण है, उसकी शक्ति है। ये सर्वज्ञ स्वभावी एक रूप प्रभु, उसकी दृष्टि करने से न उसमें स्थिर होने से सर्वज्ञ की पर्याय प्रकट पर्याय में होती है, सर्वज्ञ में से प्रभाता है। पुरुष की पर्याय में से मोक्ष हो, ऐसा कहना भी व्यवहार है। बाकी तो सर्वज्ञ स्वभाव है, उसमें से सर्वज्ञ पर्याय आती है।
समझ में आया? हाँ। उसमें शुद्ध द्रव्यार्थी में इसने यह बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है, तिकाड़ी एक असाधारण, दूसरा गुण भी ऐसा नहीं ज्ञान स्वभाव जैसा, दूसरा गुण भी अपने को जानते नहीं, ज्ञान अपने को जानते हैं, दूसरा गुण को जानते हैं, पर को जानने वाला असाधारण एक ज्ञान स्वभाव है। समझ में आया? वो उपदेश है। ज्ञान है असाधारण चैतन्य मात्र, जो कि अखंड है। प्रभु तो द्रव्य स्वभाव तो अखंड है, पर्याय का भेद भी उसमें नहीं, नित्य है अनित नहीं, अनादि अनंत है, अनादि निरंत और आदि अनिधन, आदि नहीं न अंत नहीं, ऐसी चीज ध्रुव नित्यानंद प्रभु। उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। ऐसा भगवान तिकारी न्याय को जानने से, अनुभव करने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात छूट जाता है, तभी सम्यक दर्शन होता है। विशेष